गुड मॉर्निंग सभी को। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको यहाँ पे मैथ और रीजनिंग की क्लासें पढ़ाता हूँ। तो ये मैथ की क्लास और मैथ है आपका एच.डी. यादव वाला नई वाली जो बुक आपकी आई है। इसमें आपका पहला चैप्टर चल रहा है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, और जिसमें मैं आपको 3 क्लासेस इससे पहले पढ़ा चुका हूँ और उसमें 73 क्वेश्चन आपको हो चुके हैं। ठीक है, उससे आगे के क्वेश्चन मैं आज आपको कराऊंगा, पर उससे पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दिया करें। ठीक है, चलिएगा आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74, इसमें क्या कहा गया है? संख्या 347 खाली स्थान 547। तो ये संख्या पूरी है। 347 खाली स्थान 547 को पूरी तरह से 11 से विभाजित करने के लिए खाली स्थान पर कौन सा अंक होना चाहिए? तो ये बुझ रहा है कि ये संख्या जो है 11 से विभाजित होनी है, तो x जो खाली स्थान है जहाँ पे हम x मान सकते हैं उसकी जगह क्या आएगा? ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले जो है विभाज्यता के नियम आपको आने चाहिए। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी से बोल रहा हूँ, आप लोग उसको नोट करेंगे। तो सबसे पहले 2 का विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो 2 से विभाजित होने की पहचान क्या होती है? यदि संख्या के अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या सम हो। सम मतलब 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो या 0 हो तो वो संख्या 2 से डिवाइड होती है। अब 3 से विभाजित होने का नियम क्या है? यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। जैसे 2, 4, 5, 6 इन्हें जोड़ो, 2 और 4 6 और 5 11 और 6 कितना हो रहा है? 17। आप यहाँ 7 कर लो, 11 और 7 18। तो अब इसके अंकों का योग 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये संख्या 3 से डिवाइड होती है। और यही नियम 9 का भी है। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाती है आपकी। ठीक है, तो ये संख्या 9 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। अब बात करते हैं 4 से विभाजित होने का नियम। तो 4 से विभाजित होने की जो शर्त या नियम है वो क्या है? यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होती है तो वो पूरी ही संख्या 4 से विभाजित होती है। जैसे सपोज करो यहाँ लिखा हुआ होता है ये अब देखो 36 4 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। या अंत में या अंतिम 2 अंक 0 हो, बाद में डबल 0 हो, किसी भी संख्या के बाद में अगर डबल 0 होती है तो वो संख्या 4 से विभाजित होती है। ठीक है, इससे आगे है 5 का। अब 5 से विभाजित होने का नियम क्या है? अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो, वो संख्या 5 से विभाजित होती है। और 6 से क्या है? 6 से विभाजित होने का है यदि संख्या 2 और 3, क्योंकि 6 के फैक्टर होते हैं, अविभाज्य फैक्टर होते हैं 6 के, 2 गुणा 3। यदि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होती है। बात समझ में आई आपको? चलिएगा, इससे आगे 7 का ना बहुत लांती हो जाता है, तो उसको तो ऐसे ही चेक कर लेंगे। 8 पे आ जाएंगे। 8 से विभाजित होने की पहचान क्या है? यदि संख्या के अंतिम 3 अंकों से, जैसे 736 से अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से डिवाइड होती है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, जैसे 8 निम 72 तो बचा 1 हो गए 16, 8 दूनी 16, तो ये संख्या 8 से विभाजित होगी। या उसके अंतिम 3 अंक 0 हो, अंतिम 3 अंक क्या हो? 0 हो, तो कितनी ही बड़ी से बड़ी संख्या हो वो 8 से विभाजित हो जाती है। 9 का आपको बता ही चुके हैं। 10 का क्या है? 10 का है अंत में 1 0 कम से कम हो तो वो संख्या 10 से विभाजित होती है। अब 11 का मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप सर पूछ भी रहा है तो इसको आप ध्यान से सुनेंगे। 11 से विभाजित होने का जो शर्त है वो है संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 हो, 22 हो, 33 हो, 44 हो, मतलब या तो 0 हो या ऐसा हो अंतर जो 11 से विभाजित हो जाए, तो वो संख्या 11 से विभाजित होती है। उससे आगे ये 12 के लिए पूछता है। तो अच्छा एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं 11 के लिए। जैसे हमको यहाँ संख्या लिखते हैं 2 3 6 7 8 9 5 7, ठीक 2, चलो ऐसे करके लिख लिया हमने। ठीक है, तो अब पहले तो इसके स्थान हमें गिनने होंगे। तो ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है, ये चौथा स्थान है, ये 5वां स्थान है, ये 6ठा स्थान है, ये 7वां स्थान है, ये 8वां स्थान है, ये 9वां स्थान है। तो विषम स्थान ले लो, पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां। तो इन पे जो जो अंक होंगे उन्हें हम जोड़ेंगे। तो 2 और 6, यहाँ सम और विषम नहीं देखना है कभी, यहाँ सम और विषम देखो, स्थान को सम और विषम देखना है। तो विषम स्थानों के अंकों का योग कर लो आप। तो 2 और 6 8, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 2 23। ठीक है, 23 आ रहा है। ठीक, अब सम स्थानों का तो 3 और 7 10, 10 और 9 19, 19 और 7
19 और 7 आपके हो जाएंगे 26, तो 26 आ रहा है। ठीक, तो अंतर ना तो 0 आ रहा ना 11, तो एक काम करेंगे, इसको 3 बढ़ा लो आप, इसको 3 क्या कर लो, बढ़ा लो आप। तो हम क्या करते हैं, यहाँ कितना कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं, 5। तो अब ये भी 26 हो जाएगा। तो आप इस संख्या को विभाजित करके देख सकते हैं 11 से, ये पूर्णतः विभाजित होगी ये संख्या। ठीक है, अच्छा 12 के लिए पूछता है, किसके लिए पूछता है, 12 के लिए। तो 12 को हम लिखते हैं 3 गुणा 4, तो जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होगी वो 12 से भी होगी। 15 के लिए पूछता है, तो 15 को हम लिखते हैं 3 गुणा 5, तो जो संख्या 3 से और 5 से विभाजित होती है वो 15 से भी विभाजित होती है। और आपका वो 45 से भी पूछ लेता है, 45 से, तो 45 को लिखते हैं हम 5 गुणा 9, तो जो संख्या 5 से और 9 से विभाजित होती है वो 45 से भी होगी। एक ये पूछता है 99 से, किसको पूछता है, 99 को, तो 99 को हम लिखते हैं 9 गुणा 11, 9 गुणा 11, तो जो संख्या 9 और 11 दोनों से विभाजित होगी वो 99 से भी होती है। ठीक है, तो ये नियम आपको पता होने चाहिए, तभी आज की क्लास के क्वेश्चन आप कर पाएंगे, वरना तो आपको आज की क्लास के जो क्वेश्चन है वो आपसे नहीं होंगे। ठीक है, चलिएगा अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 74, इसने हमें एक संख्या दी है इसमें, और संख्या क्या है, 347, और फिर यहाँ खाली स्थान है वहाँ हमने x मान लेते हैं। ठीक है, और 547। ठीक, और इसने ये कहा है को पूरी तरह से 11 से विभाज्य करने के लिए खाली स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो अभी तो आपको समझाया था 11 से विभाजित होने की शर्त, ये हमने स्थान लिख लिए, तो विषम विषम स्थान ले लेते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां। तो पहले नंबर पे तो 3 है, तो 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 7 हो गए 22। ठीक है, माइनस अब सम स्थान पे तो 4 और ये x है आपका, 4 और 4 8 प्लस x, 8 प्लस x, और क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, या 22 आना चाहिए, या 33, इस तरह से आना चाहिए। तो यहाँ x की जगह हमें रखना है। अब देखिएगा अंक कितने होते हैं, पता है किसी बच्चे को कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। कौन कौन, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9 तक अंक होते हैं, तो ये टोटल 10 होते हैं। ठीक है, तो हम बड़े से बड़ा यहाँ कोई भी अंक जो रखेंगे वो 9 रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं, 9। और 9 अगर सपोज करो हमने यहाँ रख भी दिया तो 9 और 8 तो कितने होंगे आपके, 17 ही होंगे। और 17 को 22 में से घटाएंगे तो 0 तो तब भी नहीं होगा, 0 तो आपका तब भी नहीं होने का है ना। तो इसका मतलब यहाँ 0 तो बनेगा नहीं, फिर 11 बना लो। कितना बना लो, 11। अब 22 में से कितना घटाएं जो 11 बन जाए, तो 22 में से तो 11 ही घटा के 11 बन सकता है आपका। तो आप यहाँ 11 बनाने की कोशिश करेंगे तो 8 और 3 11, तो 8 और 3 11 हो जाएंगे, और 22 में से 11 गए तो 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11। तो ये संख्या अब 11 से विभाजित है, तो x की जगह हमें कितना रखना होगा, x की जगह ना हमें को 3 रखना होगा। कितना रखना होगा, 3। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आज के क्वेश्चन थोड़े से ये दिमाग आपका खर्च करेंगे। 75वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 75। अब 75 में क्या है, इसने ये कहा है अगर कोई संख्या है और वो संख्या है 65 74 23 54, 65 74 23 54, 23 54 6x 46, x और 46, ये कोई संख्या है, और इसने ये कहा है 11 से विभाज्य है, तो x का मान बताइए। x का मान फिर बोल लिया 11 से विभाजित में, तो आप वही करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। ठीक है, तो पहला स्थान आपका ये रहा 6 और 7, 13 और 2, 15 और 5, 20 और 6, 26 और 4, 30, तो 30 हो गया। ठीक है, अब विषम स्थानों सम स्थानों का अंकों का योग, तो 5 और 4 9 और 3 12 और 4 16 और x 16 और 6 22 प्लस x, 22 प्लस x, और क्या आना चाहिए, 0। तो इस बार 0 आ सकता है, क्यों, क्योंकि हमें ना यहाँ 30 बनाना है, और कितने की कमी है, 8 की, तो 8 हम यहाँ रख सकते हैं। x की जगह कितना रख सकते हैं, 8। तो 22 और 8 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। 22 और 8 कितने हो जाएंगे, 30। तो 30 माइनस 30 तो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x की जगह कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये तो सिंपल हो गए दोनों क्वेश्चन हमारे आसानी से। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो 8 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, 8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिएगा अब क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 76, इसमें क्या है 76 है, यदि संख्या 247 खाली स्थान 679 9 से पूर्ण रूप से विभाजित है तो खाली स्थान पे क्या आएगा। देखो संख्या है 247 है और फिर खाली स्थान है, हम वहाँ पे x मान लेते हैं, और 679। ठीक,
ये आपकी संख्या है, ठीक है। 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य है तो खाली स्थान पे क्या आएगा। अब 9 से विभाजित होने के लिए इसने कहा है, तो 9 से विभाजित होने की शर्त क्या होती है, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो जरूरत है अंकों को, तो 2 और 4 6 और 7 13 और 6 19 और 7 आपके 26 और 9 35, तो 35 हो गया। अब 35 आ रहा अंकों का योग, ठीक है, बिना x के। तो 35 से आगे कौन 9 से कैंसिल होता है, तो 36 होता है। तो 35 और 1 तो कितना हो जाएगा 36, और 36 है तो संख्या 9 से डिवाइड होगी। तो यहाँ x की जगह आप 1 रख सकते हैं। अब ऑप्शन देख लें, ऑप्शन में है या नहीं आपका, क्योंकि हो सकता है ये 36 ना बूझे 45 को भी बूझ सकता है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो फिर और ज़्यादा आपको रखना पड़ जाता है वहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 77 पे आ जाएंगे। 77 देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में बोला गया है यदि 10 अंक की एक संख्या आपको दी है 89 73 59, 89 73 59, और आगे फिर क्या है y7x2, y7x2, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि ये 72 से विभाजित है, तो y के संभव अधिकतम मान के लिए 3x माइनस वाई का मान पूछ रहा है। तो ये 72 से विभाजित है। देखो संख्या अगर 72 से विभाजित है तो 72 को हम लिखेंगे 8 गुना 9। अगर ये संख्या 8 और 9 से भी विभाजित होगी, अगर 72 से विभाजित है, ठीक है। तो 8 से विभाजित होने की शर्त क्या, संख्या के अंतिम 2 अंकों 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। और 9 से विभाजित होने की शर्त क्या है, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, 9 से भी विभाजित करनी है और 8 से भी करनी है, तो इसके अंकों को जोड़ना है। तो 8 9 17 7 24 3 27 5 32 9 41 और 7 आपका 48 2 50, तो संख्या के अंकों का योग बैठ रहा है 50। अब 50 से आगे कौन 9 से कटता है, क्योंकि संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा तभी तो संख्या 9 से कटेगी। तो 50 से आगे 54 कटता है, कौन कटता है, 54 कटता है। तो हमको ना 4 लाना है, 4 और बढ़ाना है। पर दिक्कत इस बार ये है कि इस बार जो है 2 स्थान है खाली स्थान कितने हैं, 2 खाली स्थान है इस बार, तो इसलिए 4 को 2 जगह बांटना होगा, और ये पता नहीं कितना कितना बांटना है। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, ये 4 को हमें 2 जगह बांटना है, x और y में। अब टोटल 4 आना है तो 9 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 50 पहले से है, 4 और हो जाएगा तो 54 हो जाएगा। अच्छा, पर 8 से विभाजित होने की शर्त क्या, संख्या के अंतिम अंकों का योग 8 से विभाजित, संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज करो हमने यहाँ 1 रखा, कितना रखा 1, तो ये हो जाएगा 712, ठीक। अब 8 से चेक करते हैं, 8 8 64 होते हैं, कितने होते हैं 64, और बच कितने जाएंगे आपके 6 और 1 आपका इधर बच रहा है, तो 7 बच जाएंगे, है ना। अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो 8 8 64 होते हैं, तो यहाँ कितने हैं 71 है, यहाँ कितने हैं 71 है, तो कितने बच जाएंगे आपके 7 बच जाएंगे, तो हो गया 72, कितना हो गया 72, तो 8 9 72। तो ये 1 रखने पर, x की जगह कितना रखने पर 1 रखने पर ये 8 से विभाजित हो रही है, और टोटल हमें 4 रखना है x और y दोनों की जगह। तो y की जगह तो 3 आ जाएगा, y की जगह कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा y की जगह, ठीक है। अच्छा, पर उसने एक बात और कही है, y के अधिकतम संभव मान के लिए, तो हो सकता है ये y का अधिकतम संभव मान ना हो, ठीक है, क्योंकि आगे भी वैल्यू हो सकती है और ऐसी। तो इसने वैल्यू किसकी बूझी, 3x माइनस वाई की वैल्यू बूझिए। तो x की जगह तो आप 1 रखेंगे, x की जगह कितना रखेंगे 1, और y की जगह कितना रखेंगे 3, तो 3 ही कम 3, और 3 में से 3 गया तो 0 आएगा, और 0 ऑप्शन है नहीं। इसका मतलब क्या है, वो अभी और आगे के अंकों को ट्राई कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो 54 पे ट्राई नहीं कर रहा, क्योंकि संख्या 50 से आगे केवल 54 ही कोई कटता है 9 से 50 से आगे, और भी तो संख्या हो सकती है जो 9 से कटेगी 50 से आगे। तो जब 54 नहीं बूझ रहा तो 54 से आगे फिर होता है 63, कितना होता है 63। तो इस बार हमको क्या करना है, 63 को x और y में डिवाइड करना है, 63 को, ठीक है। तो टोटल 63 है, टोटल कितना है 63 है, ठीक है। अब 71 पे तो बात बन नहीं रही, इससे आगे चलते हैं। फिर इससे आगे अगर हमने यहाँ 2 रख दिया तो 72 8 9 72 तो नहीं कटेगा, 3 रख दिया तो 73 8 ही कम 8 9 72, तो बचा एक 12 नहीं कटेगा, 8 से 4 रख दिया तो 8 9 72, फिर 2 बचेगा आपका तो नहीं कटेगा। अगर 5 रख दिया 8 9 72 तो कितना बचेगा 3 हो गए 32, 8 चौक 32। तो x की जगह 5 रखने पर, x की जगह कितना रखने पर 5 रखने पर ये संख्या 8 से कट जा रही है, ठीक है। और हमको टोटल क्या करना है, टोटल हमें 63 बनाना है। तो 13 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 13, कितना 13, 50 में 13 जोड़ेंगे जब भी तो 63 बनेगा। और x का हम पता लगा चुके हैं, x के हिस्से में 13 में से 5 चला गया, तो y के हिस्से में कितना बचा 8, तो 8 और 5 13। तो अगर इन दोनों की जगह हमने 5 और 8 रख दिया तो 13 जुड़ के 63 हो जाएगा अंकों का योग, तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। और 8 से भी विभाजित हो रही है। अब वैल्यू निकालो, 3x माइनस y की वैल्यू इसने आपसे पूछी, तो 3 और x का मान कितना है 5, माइनस y का मान कितना 8, तो 3 पंजे 15। अब 15 में से 8 घटा दो आप, तो 7 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना, समझ आ जाएगा, ठीक। चलिएगा, इससे आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 78 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 78। अब 78 में क्या है, 78 में बोला गया है x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या है 69 13 x 08, 69 13 x 08, हाँ।
संख्या 88 से विभाजित है, तो x की वैल्यू बतानी है और ये 88 से विभाजित है। अगर ये संख्या 88 से विभाजित है तो ये इसको हम लिखेंगे 11 गुणा 8। तो ये संख्या 8 और 11 से भी विभाजित होगी अगर 88 से विभाजित है। अब 8 से विभाजित होने की शर्त क्या है, संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो, तो वो संख्या 8 से विभाजित होती है। तो आप अगर यहाँ 0 भी रखोगे तो तब भी 0 0 8 8 से विभाजित हो जाएगा, तो ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। पर 11 की भी शर्त आपको यहाँ दिख रही है, 11 को भी विभाजित करके दिखाना होगा। तो 11 के लिए देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, विषम स्थानों के अंकों को जोड़ लेते हैं। तो 6 और आपका 1 7 हो जाएगा और ये x आपका आना ही आना है, और 7 और 8 कितना हो गया, 15 हो गया। कितना हो गया, 15। ठीक है, प्लस x। ठीक, अच्छा अब सम स्थानों को जोड़ लेते हैं। तो सम पे कौन है, 9 9 और 3 12 12 और 0, तो 12 ही रहेगा। ठीक है, और 0 तो देखो बनने से गया, 0 तो बनने से गया, बोलो क्यों नहीं बनेगा 0, क्योंकि ये इधर वाली वैल्यू जो है 12 से ज़्यादा है और x की जगह अगर हमने 0 भी रखा तो तब भी तो ये 15 ही बचा रह जाएगा, तो 0 तो बनेगा नहीं। तो फिर 11 बना लो, अंतर कितना बना लो, 11 बना लो। तो 11 बनाने के लिए यहाँ कितना करना होगा, तो 11 बनाने के लिए आप 11 को इसमें जो है आप 22, हमें यहाँ कितना बनाना है, 11 बनाना है। तो 11 और 12 कितने होते हैं आपके, 23 होते हैं। 11 और 12 कितने होते हैं, 23। तो आप यहाँ 23 बनाओ, कितना बनाओ, 23। तो 23 बनाने के लिए यहाँ 8 ऐड करना होगा। कितना ऐड करना होगा, 8। अगर आपने इसमें 8 ऐड कर दिया तो 15 प्लस 8 ये हो जाएंगे 23, और 23 में से 12 गए तो आपके आ जाएंगे 11। कितने आ जाएंगे, 11। तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी अगर आप x की जगह 8 रखेंगे। ठीक है, और 8 रखने पर ये 8 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 8 × 8 0, 8 × 8, तो x की वैल्यू यहाँ से 8 आ जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 78 का। ठीक है, चलिएगा अब 79 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 79। अब 79 में क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 को पढ़ेंगे। इसमें बोला गया है यदि 34n 11 से विभाज्य है, 34n किससे विभाज्य है, ये 11 से विभाज्य है, तो n का मान पूछ रहा है। ठीक है, अब वो ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है, तो इनको जोड़ेंगे पहले को और तीसरे को, तो 3 प्लस n हो जाएगा, और माइनस सम स्थानों के अंकों को योग 0 या 11 बनाना होता है। तो 0 बनाने के लिए यहाँ बस 1 और ऐड कर देंगे आप, तो n की जगह 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। ठीक, तो 0 बन जाएगा ये, तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 1। क्या हुआ, 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा 80 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है, x के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या, एक 7 अंक की संख्या उसने आपको दी है, और संख्या क्या दी है उसने दिया है हमें 84 39 x 53, 84 39 x 53 संख्या 11 से विभाज्य है। हाँ, तो x का मान पूछ रहा है, 11 से विभाज्य इसने बता दिया है। ठीक, तो 11 से विभाज्य है कितने से, कौन सा क्वेश्चन है, 80वां क्वेश्चन है। 99 से विभाजित है, कितने से विभाजित है, 99 से। तो 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 99 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 11, 9 गुणा 11। तो ये अब हमें 9 से भी विभाजित दिखानी होगी और 11 से भी विभाजित दिखानी होगी। ठीक है, तो 11 की कसरत क्या है, ये पहला स्थान है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा और ये सातवां। तो पहला 8 और 3 आपका 11, और प्लस के x आ जाएंगे 11 में, 11 और 3 कितना हो जाएगा आपका 14, तो 14 प्लस x, 14 प्लस x। ठीक, अब सम स्थानों पे कौन कौन है आपका, तो 4 और 9, 13 और 5, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो 0 लाने के लिए यहाँ केवल 4 आपको ऐड करना है। कितना ऐड करना होगा, 4 केवल आपको ऐड करना होगा। तो 14 4 18 में से 18 गए तो 0, तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। परंतु हमें ये 9 से भी विभाजित दिखानी है, तो संख्या के अंकों का योग करो। 8 और 4 12, 12 और 3 आपके कितने होते हैं 15, और 9 आपके 24, और 5 आपके कितने हो जाएंगे 29, और 3 आपके 32। और अगर हमने यहाँ 4 रख दिया तो 32 और 4 36, तो 36 9 से कटता है, बिल्कुल सही आंसर हमारा बन जाएगा ये। अगर हमने यहाँ 4 रख दिया, 4 रखने पर ये 9 से भी डिवाइड हो रही है और 11 से भी, तो 99 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 का। चलिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको इस तरह के करा दिए, अब इस तरह के कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा इसमें। 81वां है, x के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या 55 35 0 x 2 संख्या 72 से विभाजित है। तो ये 81वां क्वेश्चन अब आप ही को ट्राई करके देखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इसके। 82वां क्वेश्चन भी इसी तरह से है, इसमें ये 88 से विभाजित गुजरा, तो 82वां क्वेश्चन भी आप ही को करना होगा। 11 गुणा 8 आप लिखेंगे वहाँ पे। 83 में 12 से विभाजित पूछ रहा है, तो 12 से विभाजित होने के लिए 3 गुणा 4 लिख लेंगे। चलो इसको बता देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 83, क्योंकि 12 का भी कोई क्वेश्चन आपको बताया नहीं है, उससे पहले आपको 88 का हम बता चुके हैं, 72 का भी बता चुके हैं, तो वो इसलिए मैंने छोड़ दिए हैं। तो 83 में क्या है आपका, 83वां क्वेश्चन है 517 x
324, ठीक है। 517x 324 संख्या 12 से विभाज्य है। अब देखो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिखेंगे 3 गुणा 4, 3 गुणा 4। अगर ये संख्या 3 और 4 से विभाजित होगी तो 12 से भी होगी। तो देखिएगा ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 4 से तो विभाजित हो ही रही है, क्योंकि संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या का 4 से विभाजित, तो संख्या 4 से विभाजित होती है और उसका x पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 4 से विभाजित होने के लिए x का कोई रोल इसमें है ही नहीं, क्योंकि लास्ट में 4 है, ये x है ही नहीं। तो बस आपसे 3 से देखना, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। अंकों को जोड़ लो, 5 और 1 6, 6 और 7 आपका 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22। अब 22 से आगे कौन 3 से कटता है, 22 से आगे 24 3 से कटता है ना। तो 22 से आगे 24, तो x की जगह ना 2 आ जाएगा, x की जगह कितना आ जाएगा 2, x की जगह कितना आएगा 2। तो ये जो 83वां क्वेश्चन है इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा 84वां क्वेश्चन, 84 पे आ जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 84। 84 में क्या है, इसमें बोला गया है जब एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। अगर देखो n को 7 से विभाजित करते हैं तो शेष कितना बचता है, 3 बचता है। उससे आगे बोल रहा है यदि 6n को, कितने n को, 6n को 7 से विभाजित करें तो क्या शेष बचेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको पहले भी बताया गया होगा, अगर पहले नहीं बताया तो आप सुनेंगे आप। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है कि कोई भी संख्या उसे इतने से विभाजित करने पर इतना शेष गुजरा, फिर दोबारा भी उसी संख्या से विभाजित करने की बात कर रहा है जिससे यहाँ करा था, उसी से बस संख्या चेंज कर रहा है, तो जो ये संख्या के साथ करते हैं वो शेष के साथ करके पहले वाले के विभाजित कर देते हैं, जिससे विभाजित करने को बोलता है। तो यहाँ संख्या n थी, यहाँ 6n, तो इसने संख्या 6 गुनी कर दी। तो आप पहले वाले शेष को 6 गुना करेंगे, पहले वाले शेष को क्या करेंगे, 6 गुना करेंगे और उसको फिर उससे विभाजित कर देंगे, जिससे विभाजित करने की ये बात कर रहा है। तो 7 से विभाजित करेंगे, जब 7 से आप इसको विभाजित करेंगे तो 7 दूनी 14, तो 4 शेष आएगा। कितना शेष आ जाएगा, 4। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो जाएगा 4। 85वां क्वेश्चन जो है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है 85वें जैसा क्वेश्चन, तो ये आप ही को करना है, ठीक है, आप ही को ये करना होगा। और 86वां, जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित करते हैं, देखिएगा कोई पूर्णांक n है और जब इसको हम 8 से विभाजित करते हैं तो शेष कितना बचता है, तो 3 शेष बचता है। फिर उससे आगे बोला है इसने यदि 6n - 1 को हम 8 से विभाजित करें तो पूछ रहा है शेष क्या बचेगा। देखो अभी समझाए थे आपको ऐसा क्वेश्चन कि जो ये संख्या के साथ करता है वो आप पहले वाले शेष के साथ करो। संख्या यहाँ n थी, यहाँ इसने 6n कर दिया, मतलब 6 गुना कर दिया, तो 3 में आप भी 6 से गुना करेंगे। और यहाँ -1 करा है इसने, यहाँ कितना करा -1, तो आप भी -1 करेंगे। तो 3 6 18 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 17। 18 में से 1 गया तो 17। अब कितने से विभाजित करने की बात कर रहा है, ये 8 से ही विभाजित करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो 8 से आप इसको विभाजित करेंगे तो 8 दूनी 16, तो आपका 1 शेष आ जाएगा। कितना शेष आ जाएगा, 1। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो आंसर होगा वो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा 86 का। ये क्वेश्चन नंबर 86 है, 85 नहीं है ये क्वेश्चन नंबर 86 है। तो 86 का जो आंसर आएगा आपका वो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 87 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 87। 87 क्या है, x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या ये दे रखा है 88 से विभाजित है। तो 88 वाले मैंने कई क्वेश्चन आपको करा दिए, तो ये आप ही को करना है, 87 आप ही को करना है, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 88 है, ये 72 के लिए है, ये भी आप ही को करना है, 88 भी आप ही को करना है। और 89 ये भी 88 से विभाजित होने की बात कर रहा है, तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इससे आगे 90वें क्वेश्चन में इसने कहा है ये संख्या 88 से विभाजित है, तो 88 के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, आप अपना दिमाग लगाएंगे इसमें, ठीक है। फिर 91वें क्वेश्चन में 44 से पूछ रहा है, तो 44 के लिए तो 11 गुणा 4 होता है, 11 गुणा 4 होता है। तो 11 वाला भी बता दिया, 4 वाला भी बता दिया, आप अपने आप करेंगे 91 को भी। 92 में क्या है, यदि एक 9 अंक की संख्या 88 से ये भी, तो ये भी आप ही को करना है। 93 भी 88 से, ये भी आप ही को करना है। 94 है 72 से, 72 का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, आप ही को करना है। 95 भी 72 से है, आपको करना है। 96 भी 72 से आप ही को करना है। 97 भी 72 से आप ही को करना है। 98 भी 72 से आप ही को करना है। बस x बड़ा है y से, तो जब x और y की वैल्यू आप लोगे तो x की वैल्यू आपको बड़ी लेनी होगी, x की वैल्यू आपको क्या लेनी होगी, बड़ी लेनी होगी, बस। इससे आगे 93 में क्या है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा विभाजित होता है, ये पूछना चाह रहा है आपसे। तो आप इसको ना फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 99 एग्जाम्पल के तौर पे, इसमें क्या करना होगा आपको, 3 क्रमागत विषम संख्या ले लो, 1 3 5, जोड़ो ही ना आप। तो 1 और 3 4 और 5 कितना हो रहा है, 9। और कोई क्रमागत ले लो, 3 5 7, ठीक है, इन्हें जोड़ो। तो 3 और 5 8, 8 और 7 कितना हो गया, 15 हो गया। और कोई 3 क्रमागत लो, तो 5 7 9, ठीक है।
इन्हें जोड़ो आप, तो 7 और 5 कितने 12, 12 9 कितने 21, और ले लो कोई 3 क्रमांक संख्या, तो 7 9 और 11, ठीक है। इन्हें आप ऐड करेंगे, इन्हें आप ऐड करेंगे तो 7 और 9 कितने 16, 16 और 11 कितने हो जाएंगे 16 और 10 26 और 1 27। अब ये देख लें ये किससे कैंसिल हो रही है, सभी संख्याएं, तो 3 से कैंसिल हो रही है ये सभी संख्याएं, तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 3, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है 3। बात समझ में आ गई आपको। चलिएगा 99 हो गया आपका। 100वां क्वेश्चन फिर वही है, 72 से विभाजित होने के लिए पूछ रहा है, आपको ही करना है। 101 में की भी 72 से ही पूछ रहा है, बस x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। 102 में 88 से पूछ रहा है, आप ही को करना है। 103 में भी 88 से पूछ रहा है, आप ही को करना है, ठीक। 104 में स्टार के स्थान पर वह सबसे बड़ी कौन सी संख्या होनी चाहिए जिससे प्राप्त संख्या 8 से विभाजित हो जाए, बताइएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन इसने यहाँ रख दिया है, बिल्कुल सिंपल ही रख दिया है, ठीक है। 8 से विभाजित होने के लिए अंतिम 3 अंकों को देखना होता है, तो 1 4 6 स्टार और स्टार की जगह और 4 8, और ये 8 से विभाजित होने की बात कर रहा है, तो अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित होती है तो वो संख्या होती है। अगर हमने यहाँ 0 रख दिया तो 8 6 48, अच्छा के स्थान पर वह सबसे बड़ी कौन सी होगी, तो ऑप्शन से भी रख सकते हैं आप, तो ऑप्शन में सबसे बड़ा 9 है। अगर हमने यहाँ 9 रख दिया तो 9 8 ही कम 8 बचा कितना 1, ठीक है, हो जाएगा 14, तो 8 ही कम 8, तो फिर आपका 6 बचेगा और यहाँ 68 हो जाएगा, तो नहीं कटेगा, है ना। अगर हमने 9 रख दिया, फिर 9 से छोटा कौन है 8, अगर हमने यहाँ 8 रखा तो 8 ही कम 8 और 8 6 48, तो 8 इसका आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 104 का। क्वेश्चन नंबर 104 का ये और भी रखने से हो सकता है, पर उसने ये कहा है बड़ा, क्या कहा है, बड़ी वैल्यू इसने पूछ लिया हमसे, तो इसलिए बड़े की तरफ से रखना शुरू किया है हमने ऑप्शन में, बड़े की तरफ से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 पे आएंगे। 105 में क्या है, इसमें बोला गया है जब 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 बचता है। देखो x से अगर 200 को विभाजित करें तो शेष कितना बचता है 8, ये शेष है। इसका मतलब अगर 200 में से आपने 8 माइनस कर दिया तो 192 आएगा, और 192 ये वो संख्या हो जाएगी जो x से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है x के कितने मान हो सकते हैं, तो आप ना 192 के फैक्टर करो, 192 के क्या कर लो फैक्टर कर लो, ठीक है। तो 2 9 18 बचा 1, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो ये इसके फैक्टर हुए। अच्छा अब हमसे ये x के वो वैल्यू पूछ रहा है, मतलब x वो संख्या है अगर 200 को भाग करें तो 8 शेष बचे। तो देखो 2 से अगर हम 200 को विभाजित करेंगे तो 0 शेष बचेगा, 2 दूनी 4 से भी विभाजित करेंगे तो 0 शेष बचेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 से भी विभाजित करेंगे 200 को तो 0 ही शेष बचेगा। और उसको ऐसी संख्या चाहिए या ऐसे गुणनखंड चाहिए जो 200 को भाग करें जिनसे 8 शेष बचे, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब देखो 16 से अगर आप 200 को विभाजित करोगे ना तो 8 ही शेष बचेगा, और 16 दूनी 32 से भी आप विभाजित करके देख लो तो आपका 8 ही शेष बचेगा, और 32 दूनी 64 से भी आप विभाजित करके देखोगे तो 8 ही शेष बचेगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और 64 तिया 3 चौक 12 को 2 और 3 6 18 19, तो 192 से भी आप विभाजित करेंगे 200 को तो 8 ही शेष बचेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये 2 2 से हमने कर लिया, 2 दूनी 4 तिया 12, 4 तिया 12, आप 12 से डिवाइड करके देखेंगे तो यही बचेगा, ठीक है। 12 से आप करके देखेंगे तो यही, तो 4 तिया 12, अब 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 24 से भी डिवाइड करके देखेंगे आप यही बचेगा। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 तिया कितने होते हैं 48, आप 48 से डिवाइड करके देखेंगे तो यही आ जाएगा। और इससे आगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तिया और देखेंगे 32 तिया, तो 32 तिया कितने हो जाएंगे 3 दूनी 6 3 तिया 9, तो 96, ठीक है। अब इससे आगे आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 तिये से नहीं होगा, ये 64 तिये से नहीं होगा, फिर यही होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 8। x के ऐसे 8 मान हैं जिनसे 200 को विभाजित करने पर 8 शेष बचेगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं इनसे किसी से भी विभाजित करके। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 105। 106 क्या है, क्वेश्चन नंबर 106, देखो 106 पे आओ आप। 106 में बोला गया है यदि 708x 6y 8z 9, ठीक, 99 से विभाजित है। कितने से विभाजित है 99 से विभाजित है, तो आपसे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो अगर 99 से विभाजित होगा तो ये 9 और 11 से भी विभाजित होगा। अब 9 से विभाजित होने की शर्त क्या, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 7 और 8 15 और 6 21 और 8 21 और 8 आपका कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। 29 और 9 कितना हो जाएगा आपका
38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 38। अब 38 से आगे कौन 9 से डिवाइड होता है, तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, तो 45 के लिए कितना चाहिए यहाँ हमें 38, तो ये है, तो 38 और 7, तो या तो 7 होगा या फिर 7 में 9 जोड़ो तो 7 और 9 16 या 16 होगा, और 16 में 9 जोड़ो तो 25 होगा। ठीक है, आप 38 में इसे या इसे जोड़ के देख लें, ऐसा योग आएगा जो 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो आप 6 और 8 14 और 3 और 1 4 5, तो देखो 54 हो गया है। इसे भी जोड़ेंगे तो आप 63 आ जाएगा इस बार। ठीक है, 8 5 13 और 3 2 5 और 1 6, तो 63 आ जाएगा। तो इनमें से ही कोई, क्योंकि वो आपसे क्या करा, x + y + z का मान बताओ, तो इनमें से जो ऑप्शन में होगा वही आंसर हो जाएगा, तो 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 16। आप x y z की जगह कुछ भी कर करके 16 रख के देख लेगा, तो ये जो 11 से विभाज्यता का रूल है वो भी लग जाएगा। ठीक है, पर उसकी आवश्यकता नहीं है, 16 से ही आपको क्लियरिफाई हो जाएगा। और अगर करना है तो फिर आपको क्या करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखो x y z तीनों विषम सम पे पड़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली हमको कुछ भी दूर दूर तक। 7 और 8 15, तो अभी तो विषम विषम लेंगे अब हम, तो पहला स्थान, तीसरा, पाँचवा और 7वां और 9वां स्थान लेना है। तो 7 और 8 15 और 6, 15 और 6 21, 21 और 8 29, 29 और 9 कितने हो जाएंगे आपके 38 ही हो गए 38। ठीक है, अच्छा, और हमने कितना रखा है x y z तीनों की जगह हमने कितना रखा है, तो तीनों की जगह हमने 16 रखा है, तो 16 आप इसमें से माइनस करें, 8 में से 6 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, तो देखो ये 11 से भी विभाजित होगी संख्या। ठीक है, तो इसका आंसर 16 ही होगा क्वेश्चन नंबर 106 का। अब 107 में क्या है, 107 तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप कर लेंगे, 11 से विभाजित बूझ बस। 108 में क्या है, वो भी 6 अंकों वाली संख्या है, 11 और 72 से विभाजित बूझ रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा दिए हैं। ठीक है, 109 में केवल 9 से ही बूझ रहा है, 2x का मान बूझ रहा है, तो जो x की जगह रखोगे उसका डबल हो जाएगा, तो ये भी आप कर लेंगे। 110 8 से बूझ रहा हो जाएगा। 111 9 से बूझ रहा है, तो a और b का योग मैंने समझा दिया आपको। 112 में भी 9 से और 5 से बूझ रहा है, जब 9 और 5 से बूझ रहा है तो बिल्कुल इसका आंसर 5 आ जाएगा 112 का, क्योंकि ऑप्शन में 5 ही एक ऐसी संख्या है जो लास्ट में रखने पे विभाजित होता है, और 5 से विभाजित होने की शर्त क्या है, तो लास्ट में 0 हो या 5 हो, तो ऑप्शन में केवल 5 है। ठीक है, तो 5 से ये हो जाएगा आपका। ठीक, 5 इसकी जगह रखेंगे आप, पर ये आपसे a और b का योग बूझ रहा है। चलो एक बार देख लो इसको, 112 को, 112 इसमें क्या है, इसमें है 8 अंक की संख्या है ये आपकी 44 32 A4 3B, A4 3B, 9 और 5 से विभाजित है, तो 5 से विभाजित होने की शर्त क्या है, या तो लास्ट में 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, तभी वो संख्या 9 से विभाजित हो सकती है। तो यहाँ तो 5 आना ही आना है जरूर, या तो 0 आएगा यहाँ या 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा, अब हम क्या करने हैं, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो संख्या 9 से विभाजित होगी, तो 4 और 4 8, 8 और 3 आपका 11 हो जाएगा, 11 और 2 आपका 13 हो जाएगा, 13 और 4 आपका 17, 17 और 3 आपका 20, तो 20। अब 20 से आगे 9 से कौन कटता है, 20 से आगे 9 से कौन कैंसिल होता है, तो 20 से आगे 9 से आपका जो कैंसिल होगा 9 दूनी 18 9 27 होता है, कौन होता है 27, तो हमको 7 चाहिए, कितना चाहिए 7 और चाहिए, तो 7 अगर हमको चाहिए तो या तो हम यहाँ 0 रख लें और यहाँ कितना रख लें, फिर 7 ही रख लें। ठीक है, तो 7 और 0 जुड़ के 7 हो जाएगा। अब ऑप्शन ट्राई चेक करें आप, ऑप्शन हमारे ऑप्शन क्या है, तो ये क्वेश्चन नंबर 112 है, तो ऑप्शन में 7 है हमारा, क्या है 7 है, और अगर आप यहाँ 5 रखना चाह रहे हो तो फिर यहाँ 2 रखना पड़ेगा, तो 5 और 2 का योग भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा 7, तो इस क्वेश्चन का आंसर 7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 112 इसका आंसर कितना हो जाएगा 7, इसका आंसर हो जाएगा 112 का। ठीक है, इससे आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाएंगे आप। चलिएगा 108, ये भी 11 से है, ये मैं करा चुका हूँ आपको। 109 भी हो जाएगा। 110 में 8 से पूरी तरह बूझ रहा है तो हो जाएगा। 111 जैसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। 112 जैसा भी आपको करा चुका हूँ। अच्छा 112 ही था ये, ठीक है, मैं वापस शुरू में पहुँच गया था। 113 ये कह रहा है 8 और 11 दोनों से विभाज्य है, जहाँ m और n एकल पूर्णांक है, m और n के मान क्या है। आप चाहो तो ऑप्शन से भी उठा के रख सकते हो, आप चाहो तो ऑप्शन से भी उठा के रख सकते हो। 113 तो वैल्यू है क्या है 4m 3709 4267 और लास्ट में n है, ठीक है। और ये कह रहा है कि 8 से और 9 से विभाजित है, 8 से और 11 से विभाजित है। तो पहला ऑप्शन क्या है, m बराबर 5 और n बराबर 6। पहले ऑप्शन में m बराबर कितना 5 है और n बराबर कितना है 6 है। आप चाहो तो ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन, क्योंकि अलग अलग वैल्यू भी दे रखे हैं, योग या अंतर नहीं पूछ रहा है या कोई वैल्यू नहीं पूछ रहा है। तो भाई इसने क्या कहा है, किस किस से विभाजित है, ये 8 से और 11 से। तो पहले इसको 8 से विभाजित करके देखो यहाँ, तो 8 ये कितना हो रहा है आपका 676 हो जाएगा ये। तो 8 8 64, तो कितना बचेगा यहाँ पे 64 है, तो यहाँ 3 बचेगा, तो आपका 36 तो 8 से नहीं कटेगा, तो पहला तो आंसर है नहीं। अब दूसरे में क्या है, m बराबर 2 है और n बराबर कितना है, n बराबर आपका है 5, ठीक है।
तो 5 तो 8 के पढ़ाने में किसी से होता ही, देखते हैं। देखो 8 8 64 तो कितना बचेगा 3, तो 35 तो 8 से नहीं कटेगा, तो दूसरा भी आंसर नहीं है। अब तीसरे ऑप्शन में क्या है, तीसरे ऑप्शन में m की जगह 5 है और n की जगह 4 है, तो 8 8 64 तो कितने बचेंगे आपके 64, 3 बच गए हैं आपके, तो 34, तो ये तो नहीं कटेगा। अब लास्ट ही ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो n की जगह आप 2 रखेंगे और m की जगह 5, ठीक है। तो 8 8 64 तो 3 बचे हो गए 32, तो ये 8 से डिवाइड हो गया है। अब 11 से और आपको डिवाइड करना है, तो संख्या जैसे ये यहाँ तो हम 5 रख चुके हैं, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। तो पहले स्थान पे कौन है, 4 और 3, 7 और 0 और 7 और 4, 11 11 और 6, 17 17 और यहाँ 2 रख दिया हमने, 17 और 2 कितना हो रहा है 19। अब सम स्थान जोड़ो, तो 5 रखा है m की जगह, तो 5 5 और 7, 12 12 और 9, 21 21 और 2, 23 23 और 7, 30 23 और 7 30। तो अंकों का अंतर करेंगे आप, डिफरेंस देखना होता है प्लस माइनस नहीं, तो 10 में से 9 गया तो 1 और 2 में से 1 गया तो 1, तो 11, तो देखो दोनों से विभाजित हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 4th ऑप्शन। अब 114, तो ये तो भी करा दिया। 72 और 88 के जितने क्वेश्चन आपको कराए हैं, बार बार वही क्वेश्चन आ रहे थे, तो ये क्वेश्चन मुझे आज यहीं तक कराने थे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको कल, ठीक है।